हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में सिंपल कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्लाजो पैंट की कटिंग करी थी, तो ये उसी के साथ की कुर्ती है। इसके बैक साइड में मैं 8 इंच नेक डीप के हिसाब से आप लोगों को कटिंग बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉटन का अस्तर लिया है, इसे वॉश करके अच्छे से आयरन कर लिया है और फोल्ड करके मैंने इसे रख लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितना कुर्ती का लेंथ चाहिए उतना ही मैंने फैब्रिक कटिंग करके रखा है, क्योंकि कुर्ती की लेंथ ज़्यादा रहती है तो कैमरे में पूरी तरीके से आता नहीं है। इसके लिए मैंने फिक्स कटिंग करके यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से मैं शोल्डर वाली साइड से रखूँगी। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको पूरा मेजर करके दिखाती हूँ कितना मैंने फैब्रिक लिया है। 44 इंच मैंने लिया हुआ है। तो इसमें हमारा नीचे का भी स्टिचिंग का फोल्डिंग का मार्जिन है और शोल्डर में हमारा जो जाएगा वो भी मार्जिन इसमें ऐड है। अब नीचे की साइड में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे जितना भी क्रॉस फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1 इंच हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए, तो हम 1 इंच ऊपर आके दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। अब हमें फैब्रिक को नीचे की साइड में ले लेना है। शोल्डर वाली साइड से हमें मार्किंग स्टार्ट करना है। तो ऊपर की साइड में हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो एक लाइन में ऊपर ड्रॉ करूँगी जिससे कि हमारा शोल्डर स्ट्रेट आ जाएगा। अब हम मेजर टेप को शोल्डर की साइड से रखेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 15 इंच में मार्किंग करेंगे। हिप लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 20 इंच की हिप लेंथ है, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करके 20.5 में मार्किंग करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी हिप लाइन हुई और ये हमारी वेस्ट लाइन हुई। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 37 चेस्ट का मेजरमेंट है, फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो कितना आया 6.1। हाफ इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया 6.6। तो यहाँ से मैं 6.6 में मार्क करूँगी। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हुई। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 14.5 का शोल्डर है, तो यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क करूँगी। अब हमारा नेक का डीप कितना है 8 इंच का, उसमें हमें स्टिचिंग का हाफ इंच ऐड करना है। 8.50 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब 8 इंच नेक डीप के हिसाब से मैं यहाँ पर से माइनस करूँगी 1.25 इंच और शोल्डर हमारा 6 इंच हुआ। यहाँ पे भी हम 6 इंच में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब नेक की विड्थ हमें यहाँ से रखनी है 2.75 इंच। तो फ्रंट का नेक हमारा रेडी है, तो हमें उसी के हिसाब से नेक को हमें पलटना पड़ेगा। तो अभी मैं केवल ऐसे ही मार्किंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को नेक दिखाने के लिए ये मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये जो हमें शोल्डर रेडी शोल्डर रखना है वो हमें 2.75 इंच का हमें ये शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अभी मार्किंग किया है। तो यहाँ का शोल्डर का 3.25 इंच हमारा टोटल है स्टिचिंग मार्जिन के साथ में। अब हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे पहले मैं नेक को शेप लगा देती हूँ, राउंड शेप में कर देती हूँ। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 35 चेस्ट है, उसमें हमें प्लस करना है 3 इंच। कितना हो गया 38। तो 38 का हमें 1/4 करना है। 38 का 1/4 करेंगे 9.50 और 1.5 इंच का बाहर की साइड में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 30 इंच की कमर है, तो उसका 1/4 कितना होता है 7.50। अब यहाँ पे हमें लूजिंग कितना देना है 1 इंच। चेस्ट में हमने 0.75 इंच का लिया था और यहाँ पर हम 1 इंच का लेंगे। इसमें हमारा बैक का डार्ट भी रहेगा तो पूरा कवर हो जाएगा। 1.5 इंच का यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे।
अब हमें हिप के लिए मार्किंग करना है। 37 इंच की हिप है, उसमें टोटल हमें 1 इंच ऐड करना है, तो हो गया 38 का 1/4 करेंगे 9.50। तो यहाँ पे 9.50 और 1.25 इंच का मैं यहाँ पे स्लिट की फोल्डिंग के लिए लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कई लोगों की हैवी ब्रेस्ट रहती है तो उसके हिसाब से हमें एपेक्स लेंथ का भी मार्किंग करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि इनका तो नॉर्मल साइज़ है, तो उसके हिसाब से हम केवल चेस्ट का मार्किंग करके कमर का भी करेंगे तो भी चल जाता है। लेकिन जब आपके पास हैवी बस्ट साइज़ का मेजरमेंट आएगा तो उसमें कमर कम रहती है और अपर चेस्ट कम रहती है, तो उसके हिसाब से आप कैसे मार्किंग करेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच की एपेक्स लेंथ है, तो उसमें मैंने 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करके 11 इंच में मार्किंग कर लिया है। अब हमें फुल बस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमारा फुल बस्ट कितना है 37, तो 37 का 1/4 करके हमें यहाँ पे 9.25 इंच में मार्किंग करना है। अब हमें स्केल लेना है। स्केल को इस तरीके से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप लगाएंगे। तो एक बार हमने शेप लगा लिया है, आगे की साइड में भी हमें सेम तरीके से मार्किंग करना है। अब नीचे की साइड में हमें कमर से लेके हिप के पॉइंट को मिलाना है, तो स्केल को हमें उल्टा कर देना है और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कमर की यहाँ पे जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है वहाँ से 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर हमें स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे एकदम से कमर का पॉइंट अंदर की साइड में नहीं आना चाहिए। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 1 इंच इस तरीके से आगे की साइड मार्क करूँगी। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि डीप नेक है, इससे ज़्यादा हम आगे की साइड मार्किंग करेंगे तो शेप भी हमारा बाहर की साइड निकल जाएगा, तो फिर ड्रेस में भी बैक साइड से रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब ऊपर की साइड में हमें हल्का सा शोल्डर स्लोप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 1/2 इंच मैं यहाँ पे शोल्डर स्लोप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, अगर हाथ से आपका शेप परफेक्ट नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व लीजिए और फ्रेंच कर्व से शेप लगा लीजिए। शेप लगाने के बाद हमें आर्म होल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर की साइड से हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 17.5 का हाफ 8.75 इंच रेडी है। जितना भी हमारा आर्म होल रहता है उसका हाफ रेडी आना चाहिए, क्योंकि ये हाफ साइड है और इसका हाफ साइड इसके बैक साइड में जाएगा तो पूरा फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर 8.75 इंच है, तो ये बराबर हमारा परफेक्ट आ गया है। तो ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम हिप से नीचे की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर कैमरे में एक साथ में पूरा क्लियर नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको हाफ ऑफ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको नीचे दामन का मेजरमेंट आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, जितना हमने हिप का मार्किंग करके रखा है उसमें नीचे 1 इंच और ऐड कर लेना है। हिप के लिए हमने ऊपर कितना मार्किंग किया था 9.5, तो नीचे हमें 10.5 में मार्किंग करना है और 1.25 इंच का हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। जो हमने स्लिट की फोल्डिंग के लिए ऊपर लिया है सेम नीचे भी हमें उतना ही लेना है। अब हिप वाले पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से इस तरीके से स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्केल का ही यूज करेंगे तो आपका स्लिट कम ज़्यादा नहीं होगा और दामन का भी मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से एक जैसा आएगा। तो नीचे की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए आप ऊपर से लेके नीचे तक हमने किस तरीके से मार्किंग किया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। नीचे की साइड में हमने जो क्रॉस कपड़ा मार्किंग करके रखा है उससे कटिंग करके निकाल देना है। साइड से हमें मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम कटिंग करते हुए ऊपर की साइड लाएंगे और आर्म होल की साइड से भी हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। शोल्डर स्लोप हमने जो किया है यहाँ पे भी हमें कटिंग कर लेना है। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, आर्म होल के यहाँ पे भी एक कट लगाना है, चेस्ट, कमर और हिप तीनों जगह में हमें एक एक कट लगाना है। नीचे दामन में भी हमें कट लगाएंगे तो हमारा फोल्डिंग में भी सेम तरीके से फोल्ड होगा। अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रंट के लिए भी अस्तर को पहले से ही कटिंग करके रखा है।
तो इसका थोड़ा सा आयन ख़राब हो गया है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी। तो फोल्ड मैंने करके रखा है, इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। तो ऑन फोल्ड वाली साइड मेरी साइड में है, तो हमें दूसरे पीस को भी उसी तरीके से रखना है, लेकिन वो बराबर तरीके से हमें रखने हैं, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हम शोल्डर की साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमें एज इट इज़ कट करना है, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी थी फिक्स, उसी के हिसाब से फ्रंट की भी कटिंग करनी है। अब हमने जो कट लगाए थे आर्मोल में, चेस्ट में, वेस्ट में और हिप में, तो सेम हमें वैसे ही कट लगाना है। ये कट लगाने से फिटिंग के टाइम पे हमारे दोनों पीसेज में काफ़ी हेल्प होती है। अगर ये पॉइंट हमारे मिल जाएंगे तो हमारा पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। अब हमने जो फिटिंग के लिए मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, इससे हमारा बैक साइड में मार्किंग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है, तो इस तरीके से हम हाफ नीचे की साइड कर देंगे। पहले आर्मोल वाले मार्किंग को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और ये स्केल से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट के आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो फ्रेंच कर्व ले लेंगे, इस तरीके से शेप लगाएंगे। तो फ्रंट के आर्मोल का शेप लग गया है और जो मार्किंग हमारी बैक साइड में आई है इस तरीके से हमें उसे चॉक से डार्क कर लेना है। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट, तो इसमें हम फ्रंट लिख लेंगे। कई बार हम जल्दबाजी में कटिंग करते हैं तो फ्रंट के पार्ट को बैक में, बैक के पार्ट को फ्रंट में भी कटिंग कर सकते हैं, इसलिए हम फ्रंट और बैक की मार्किंग कर लेंगे या उसमें लिख लेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए मुझे ड्रेस में तो नेक को पलटना है क्योंकि उसमें वर्क किया हुआ है, तो मैं यहाँ खाली शेप लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब ये जो हमने फ्रंट के आर्मोल की मार्किंग करके रखी है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे। अब हमें फिर से बैक पार्ट को लेना है क्योंकि बैक पार्ट के ऊपर हमें बैक में डार्ट की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की साइड से हम इस तरीके से रखेंगे और 10.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और नीचे हमारी जो डार्ट की लेंथ रहती है मिनिमम 10 इंच की रहती है। अगर हमारा कट ऊपर की साइड में है तो उसके हिसाब से हमारा डार्ट का लेंथ भी कम हो सकता है। तो ये देखिए 10.5 में किया है। विड्थ मैंने रखी है 3.75 इंच। नीचे भी मैं 3.75 इंच में मार्क करूँगी। डार्ट की लेंथ हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर हमारी 9.75 इंच आया है। ये हमें जो हमारा कट है, कट से नीचे डार्ट नहीं जाना चाहिए, हिप के ऊपर नहीं आना चाहिए। और इस तरीके से डार्ट की लेंथ लेंगे, इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर में हमें हाफ इंच राइट, हाफ इंच लेफ़्ट, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। स्केल लेंगे, इस तरीके से हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमारा डार्ट बनेगा। तो डार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हमें ट्रेसिंग व्हील लेना है, इस तरीके से हमें इसके ऊपर मार्क करना है। तो इसके बैक साइड में इसके डार्ट वगैरह चले जाएंगे। तो मैं बैक साइड में खाली पॉइंट लगा रही हूँ इस तरीके से। अभी मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। ये हमारा बैक साइड का दूसरा डार्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को फुल स्लीव की कटिंग बताऊंगी, उससे पहले मैं एक बार ड्रेस दिखा देना चाहती हूँ। ये फ्रंट में देखिए इस तरीके का नेक है, ये देखिए फ्रंट का ये नेक है। तो हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और सेंटर निकाल के उसकी कटिंग करनी है। इसे हम डायरेक्ट भी पलट सकते हैं और इसमें हम कैनवास भी लगा सकते हैं। अब इसमें मुझे फुल स्लीव बनाने हैं, तो फुल स्लीव की कटिंग की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। तो सिंगल स्लीव की ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये सिल्क का फैब्रिक है तो काफ़ी हिल जाता है, इसके लिए मैं सिंगल स्लीव की कटिंग करके बाद में दूसरे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे की साइड से 2 लाइन ड्रॉ करके रखी है। नीचे का एक क्रॉस कपड़ा है, उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। और नीचे की साइड में मैंने हाफ इंच फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है। स्लीव्स के बॉटम में मैं पट्टी को बाहर की साइड पलटने वाली हूँ, सीधे साइड की तरफ, और उसके ऊपर की साइड में मुझे गोटा लेस लगाना है क्योंकि ड्रेस में एक साइड में फ्रंट में दिया हुआ है, लेकिन स्लीव्स के लिए कुछ ऐसे पट्टी वगैरह दे के नहीं रखी है। तो मैं कुछ उसी के हिसाब से थोड़ा सा उसमें रेडीमेड जैसा लुक देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 23 इंच की लेंथ रखनी है, उसमें हमें स्टिचिंग का 1 इंच ऐड करना है। अगर आप नीचे की साइड में कुछ ऐसे पट्टी फोल्ड नहीं करने वाले हैं तो आपको फोल्डिंग के लिए 1 इंच नीचे की साइड रखना पड़ेगा।
आर्म होल डाउन करेंगे 4.5 इंच में। ये लॉन्ग स्लीव है तो हम 4.5 इंच में डाउन कर सकते हैं। जब हम शॉर्ट स्लीव की कटिंग करते हैं तो उसमें 3.5 इंच का मार्किंग करते हैं, तो लॉन्ग स्लीव्स में हम 4.5 इंच आर्म होल डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब हमें स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करना है। 8.5 का बॉटम है तो उसका हाफ करके 4.25 इंच में मार्क करेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल के लिए शेप लगाना है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच में मार्क करेंगे और इस तरीके से मेजर टेप को रखना है। पहले हमें आर्म होल का हाफ में मार्किंग करना है। 17.5 का हमारा आर्म होल है, उसका हाफ 8.75 इंच में हम मार्क करेंगे और इस तरीके से अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। इस तरीके से हम बढ़ाते हुए आर्म होल के पॉइंट में आएंगे और हल्का सा नीचे की साइड में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें स्केल लेना है। इस तरीके से हम फ्रंट के आर्म होल के लिए भी मार्क करेंगे, तो हल्का सा हम हाथ से भी इसे शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से शेप देते हुए हम आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। अब हमें शेप स्केल लेना है। इस तरीके से हम रखेंगे आर्म होल के पॉइंट और नीचे बॉटम वाले पॉइंट को इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में जो क्रॉस फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब जो साइड में मैंने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप मार्किंग कीजिए, कटिंग कीजिए, आपका भी स्लीव्स परफेक्ट तरीके से आएगा। और स्लीव्स के आर्म होल के यहाँ पे भी आपकी लाइन जो सिलाई आती है एक सीध में आएगी। आर्म होल के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और हम स्लीव्स के बॉटम में भी हमें कट लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं दूसरे स्लीव की कटिंग करूँगी। वैसे दोनों स्लीव्स को एक साथ में ही कटिंग किया जाता है। ये सिल्क का फैब्रिक है, हम अंदर की साइड में फोल्ड करते हैं तो बहुत बार कपड़ा सरक जाता है, इसकी वजह से एक स्लीव छोटा हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी। अब हमें इनको ओपन करना है। पहले हम आर्म होल में कट लगाएंगे, स्लीव्स के बॉटम में भी कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स को हमें ओपन करना है। इस तरीके से पहले हम एक स्लीव को रखेंगे, उसके ऊपर दूसरे स्लीव को रखेंगे और हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से जो हमने मार्क करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हमारा स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है। कुछ टाइम पहले मैंने प्लाजो पैंट की कटिंग बताई थी, वो इसी के साथ का पैंट है। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।